नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिला सहित संघ प्रदेशों में मनाई गई हर्षोल्लास के साथ बाबा साहिब आम्बेडकर की जन्म जयंती। पार्टी पुलिस ने बगवाड़ा टोल बूथ से मुंबई जा रही भेड़ बकरियों से भरी ट्रक के साथ 4 शख्सों को किया गिरफ्तार। बेलपुरी में परंपरागत बैलगाड़ी रेस का हुआ था आयोजन, लोगों की देखने के लिए उमड़ पड़ी थी भीड़। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन में मनाई गई डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर की जन्म जयंती। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जुड़े थे लोग। संघ प्रदेश दमन में डाबेल सोमनाथ दिव्य ज्योति स्कूल से बाबा साहिब आम्बेडकर के 131वें जन्म जयंती के अवसर पर उनके चाहकों द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया था। रैली में बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे। ये रैली दिव्य ज्योति स्कूल से निकलकर नानी दमन होकर विविध क्षेत्रों में घूमकर मसाल चौक से होते हुए कोली पटेल समाज हॉल में पहुंची थी, जहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे। ना छोड़ूंगा मैं।
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 131वीं जयंती हम दमन में मना रहे हैं। बड़े हर्ष उल्लास से पूरा विश्व में मनाया जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। इस लोकतंत्र में भारत में न्याय, सामाजिक लोकतंत्र और सभी को मूलभूत अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ये संविधान की देन है। इसके लिए दमन में हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है दमन वासियों के लिए। एक बार मैं ये रैली डाबेल से दिव्य ज्योति स्कूल के पास से, उसमें उपस्थित सम्राट अशोक बौद्ध संगठन के तमाम अधिकारी और बौद्ध उपासक हैं, दमन के सारे उपस्थित लोग हैं और ये काफ़ी हर्ष उल्लास से ये मनाए। दिव्य ज्योति स्कूल होके मशाल चौक, तीन बत्ती, पुलिस चौकी, बस स्टॉप होके गौड़ी पटेल हॉल में उसका समापन होगा। ये सुबह 10 बजे से निकली है दिव्य ज्योति स्कूल से और 5 से 5:30 बजे पुलिस हॉल में समापन होगा। इसका ये समापन वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें बच्चों का प्रतियोगिता रखी है, स्पर्धा परीक्षा रखा है और इसमें डांस और गायन का भी कार्यक्रम रखा है। कम से कम इसमें 1000-2000 तक लोग हैं। बाबा साहेबांचा विजय। दादरा नगर हवेली में अंबेडकर जयंती के अवसर पर बाबा साहेब का दिया गया संदेश गूंज उठा था। इस अवसर पर पूर्व सांसद नटूभाई पटेल ने समाज हितों की रक्षा की बात कही। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में अंबेडकर जयंती पर सिलवासा में बाबा साहेब आम्बेडकर का संदेश गूंज उठा था। उल्टन फलिये के अंबेडकर नगर में आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व सांसद नटूभाई द्वारा प्रासंगिक उद्बोधन किया गया था। इस अवसर पर राज्य के अग्रणी जीतूभाई माढा, आशीष भाई ठक्कर, काउंसिलर मनोज दयाल और अन्य उपस्थित रहे थे। पूर्व सांसद नटूभाई ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर सभी को शुभेच्छाएं दी थी। साथ ही सभा में हुई मांग के मुताबिक बौद्ध धर्म बनाने की और आवास योजना में समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को पक्के मकान आवंटित करने का विश्वास भी दिलाया था। अंबेडकर जयंती के आयोजक संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे थे और सभी ने प्रासंगिक संबोधन किया था। हमारे जो माजी सांसद नटूभाई पटेल हैं, एक हमारे घर के सदस्य जैसे हैं। वो जो हमारे लिए बोलते वो करते हैं। जब भी 20 साल पहले झोपड़ी थी वो टूट रही थी, तो उन्होंने संघर्ष करके ये पूरा पक्का मकान बनाए और लोगों को एक पैसा नहीं भरने दिया। ऐसे हमारे ये नेता है। तो आज उन्होंने बोला है कि हाँ, हर जगह पे दूसरा मंदिर है तो वो हम यहाँ बना के देंगे, तो वो पक्का बना के देंगे। हमको पूरा उनके ऊपर विश्वास है। और सभी आप भी मीडिया लोग यहाँ पे आए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उनके 131वीं जयंती पर मैं आपको भी मंगल कामना देता हूँ। अभी सभी नगरवासियों को मैं उनका सभी हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, रामाबेन अम्बेडकर नगर, यहाँ मेरी पॉलिटिकली शुरुआत हुई और बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर यहाँ मैं हर साल आता हूँ और मैं सभी परिवार को और सभी दादरा नगर हवेली जनता को बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैंने यहाँ से हमारे कार्यकर्ता की ओर से डिमांड आई है। यहाँ हमने बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना की है और यहाँ हमने माता जी का मंदिर भी हम लोगों ने बनाया था कि जैसा कि अभी बुद्ध भगवान की जो मंदिर की स्थापना की बात आई है और मैंने डिक्लेयर किया है कि हम यहाँ अच्छी जगह देखकर यहाँ बुद्ध भगवान के मंदिर हम बनाएंगे और उसका काम भी जल्दी से जल्दी हम लोग चालू करें। और ख़ास करके यहाँ के हमारे कार्यकर्ता लोगों ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। ऐसा हर साल प्रोग्राम होता है बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम किया है। तो हमारे पूरी युवा टीम और पूरे टीम को मैं अभिनंदन देता हूँ। और मैं ये पूरे परिवार पूरी टीम मेरे साथ में जुड़ी है, कम से कम 25-30 साल से मेरे साथ में है और उनके सुख दुख का मैं भागीदारी हूँ। तो मैंने जो कहा हो मैं करती हूँ। देखिए, तो बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन आपको शॉर्ट में कहूँगा कि जब भी यहाँ कच्चे घर थे, कच्चे घर तोड़ने के जब भी उस समय के जो अधिकारी थे उन लोग ने ऑर्डर किए थे, लेकिन वही अधिकारी को वापस वो ऑर्डर लेने का काम हम लोगों ने संघर्ष किया था, आंदोलन किया था। जब ये सभी परिवार मेरे साथ में आए थे और वो ऑर्डर वापस विड्रॉ किया और जब से 2009 में मैं MP बना
और दिल्ली में हमारी सरकार बनी, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, जब हमने दिल्ली से पास करके लाके यहाँ सभी आवास का काम, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम चला। दादरा नगर हवेली में भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने मनाई बाबा साहेब की 131वीं जन्म जयंती। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने बाबा साहेब की 131वीं जन्म जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्षा डॉक्टर प्रमिलाबेन उपाध्याय के साथ काउंसिलर रजनी शेट्टी और वार्ड नंबर 2-5 के महिलाओं ने मोर्चा कार्यालय में बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती को मनाया। बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें युग पुरुष बताया। डॉक्टर प्रमिलाबेन उपाध्याय ने बताया कि हम लोग हर साल बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बाबा साहेब ने दलितों और शोषितों के उद्धार के लिए महिलाओं को भी समान हक दिलवाया है। रजनी शेट्टी ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा किए गए संवैधानिक जो भी धाराएं हैं उनसे वंचित समाज के लोग और महिलाएं आज भी सम्मान से जी रही हैं। पार्टी पुलिस ने बगवाड़ा टोल बूथ से भेड़ बकरियां भरकर मुंबई की ओर जा रही ट्रक को पकड़कर 4 शख्सों को किया गिरफ्तार। पार्टी पुलिस की टीम ने बुधवार रात को वलसाड़ पुलिस कंट्रोल रूम की माहिती के आधार पर बगवाड़ा नेशनल हाईवे नंबर 48 के टोल बूथ के आगे मुंबई की ओर जा रही भेड़ बकरियों से भरी हुई ट्रक नंबर GJ 31T5786 को रोका था। इस ट्रक में बिना घास चारे के पानी की व्यवस्था भी न हो क्रूरतापूर्वक ठूस के भेड़ बकरियों को भरा गया था, जिसको लेकर ट्रक में सवार भेड़ बकरियों के परमिशन के बारे में पूछताछ करते ट्रक में कुल 194 जितनी भेड़ बकरियों का परमिशन पेश किया था। इस ट्रेन में ठूस कर भेड़ बकरियों को भरा गया हो कई भेड़ बकरियां घायल हो गई थी। साथ ही एक मृत हालात में भेड़ भी मिला था और 194 की परमिशन हो ट्रक में 263 जितनी छोटे बड़ी भेड़ बकरियां मिलते पार्टी पुलिस ने ट्रक चालक अफू सुफियान कालू जमादार और क्लीनर राजेश सरदार भाई पगी दोनों निवासी मोड़ासा अरवली और साथ में बैठे बाबू भाई अब्दुल भाई लतीफ चौहान और आबिल इकबाल खत्री दोनों निवासी राजस्थान को मिलाकर कुल 4 शख्सों को और पार्टी पुलिस ने इन चारों शख्सों के खिलाफ पशु संरक्षण की मुताबिक गुनाह दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। वलसाड़ जिले के धर्मपुर तहसील में आए हुए बरुमाल में बरसों पुरानी परंपरा के मुताबिक आयोजित हुई थी बैलगाड़ी की दिल धड़क रेस। वलसाड़ जिले के धर्मपुर तहसील में आए हुए बरुमाल से बरसों पुरानी परंपरा के मुताबिक आयोजित हुई बैलगाड़ी की दिल धड़क रेस 4.5 किलोमीटर की रेस में धर्मपुर, खैरगाम और वलसाड़ में कुल 5 स्पर्धकों ने हिस्सा लिया था। रजवाड़ी नगर धर्मपुर में राजाशाही के पुराने जमाने से बैलगाड़ी की रेस आहिर समाज द्वारा उत्साहभेर आयोजित की जाती है। रजवाड़ाओं के विलीनीकरण के बाद अतीत की यादगिरी के रूप इस रेस के आयोजन के जरिए जीवंत करने का प्रयास किया गया था। बड़ी संख्या में लोग रास्ते पर आयोजित इस रेस को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। बरुमाल से बिलपुड़ी 4 रास्ते तक आहिर समाज द्वारा आयोजित 4 किलोमीटर की इस बैलगाड़ी की रेस में सोनवाड़ा राकेश भाई आहिर की बैलगाड़ी को प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ था, जबकि कलवाड़ा के हीरूभाई पटेल द्वितीय क्रम पर और तृतीय क्रम के बारसोल के कमलेश भाई धनसुख भाई आहिर रहे थे। बंधारण के गढ़वैया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 131वें जन्मदिन के अवसर पर ही न्याय की मांग के साथ गुरुजनों ने पार्टी में विधायक और वित्त मंत्री को सौंपा आवेदन पत्र। पिछले कई समय से शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की फिलहाल की पेंशन योजना बंद कराकर पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करवाने के साथ लड़त जारी रखी है, जिसकी वजह है नई पेंशन योजना में पेंशन कम आने की वजह से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पीछे का जो जीवन है वो जीना दुभर हो जाता है। जिला प्राथमिक शिक्षा संघ वलसाड़ प्रेरित और संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के वलसाड़ आयोजित पेंशन बंधारण अधिकार दिवस अंतर्गत पारडी और वापी तहसील के प्राइमरी विभाग, माध्यमिक विभाग, उच्चतर विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तलाटी और ग्राम सेवकों को साथ मिलाकर संयुक्त मोर्चा बनाकर पारडी कुमार पाठशाला से रैली स्वरूप पारडी के विधायक
और गुजरात सरकार के वित्त मंत्री ऐसे कनुभाई देसाई को एक आवेदन पत्र देकर मुख्य मांग ऐसी नई पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना चालू करने की मांग की थी और आवेदन पत्र सुपुर्द किया था। साथ ही उनकी मांग पूर्ण नहीं की गई तो आने वाले दिनों में अहिंसक लड़ाई चालू करके आंदोलन करने की चीमकी भी दी थी। नमस्कार, અમારું પ્રદર્શન એટલા માટે છે કે સરકારે નવી પેન્શન યોજના ચાલુ કરી છે, એમાં પેન્શન ખૂબ જ ઓછું બંધાય છે, એટલે પાછળ જતાં શિક્ષક કે કર્મચારી કેવી રીતે જીવન જીવી શકે એ પણ ખૂબ જ મુશ્કેલી છે। એટલે જૂની પેન્શન યોજના ચાલુ કરવા માટેનો આ એક કાર્યક્રમ છે। આ કાર્યક્રમની અંદર પ્રાથમિક વિભાગ, માધ્યમિક વિભાગ, ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ, આરોગ્ય વિભાગ, તલાટી વિભાગ અને ગ્રામ સેવક એ બધા જ મંડળોનો એક સંયુક્ત મોરચો બનાવેલો છે। એ રાજ્ય લેવલે પણ એક મોરચો બનાવેલો છે, જિલ્લા લેવલે પણ મોરચો આનો તૈયાર થયેલ છે। એ અંતર્ગત દરેક તાલુકામાં અહીં પણ આજે આટલા મંડળોના પ્રમુખો અને डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के अवसर पर उमरगांव तहसील शिक्षा संघ द्वारा निकाली गई थी रैली। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती को बंधारण दिवस, अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता हो, इसी के साथ उमरगांव तहसील शिक्षा संघ द्वारा रैली आयोजित की गई थी। वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील में शिक्षा संघ द्वारा विधायक कार्यालय तक रैली का आयोजन कर आवेदन पत्र दिया गया था। पुरानी पेंशन योजना अधिकार हमारा की मांग के साथ आवेदन पत्र सौंपा गया था। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच जो भी भेद है, जिसका विरोध शिक्षा संघ कर रहा है। उमरगांव तहसील के विधायक रमण भाई पाटकर ने सरकार की नीति और योजनाओं के बारे में शिक्षकों को जानकारी दी थी और शिक्षकों ने आवेदन पत्र देकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मांग की थी। वलसाड़ जिले के धर्मपुर में कर्मचारियों द्वारा शहर में रैली आयोजित कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर जताया गया विरोध। वलसाड़ जिले के धर्मपुर में कर्मचारियों का विरोध। धर्मपुर तहसील के कर्मचारियों द्वारा शहर में रैली आयोजित करी जताया विरोध। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया गया। इस रैली में शिक्षकगण, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत विभाग के सभी कैडरों, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी रैली में जुड़े थे और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के साथ कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। शहर में बैनरों के साथ आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारी गण जुड़े थे। पाटी तहसील के परिया आधार ट्रस्ट हॉल में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा जिला कक्षा की तालीमी शिविर का किया गया था आयोजन। पाटी तहसील के परिया गांव में परिया हाई स्कूल के सामने आधार ट्रस्ट हॉल में AICC और GPCC के आदेश के मुताबिक प्रदेश प्रमुख श्री जगदीश भाई ठाकुर की सूचना के मुताबिक 14 अप्रैल के रोज वलसाड़ जिले के तालीमी शिविर का आयोजन किया गया था। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति जिला कक्षे की इस तालीमी शिविर में जिला के प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख श्री, शहर जिला के पूरी कारोबारी, शहर जिला के इंचार्ज विधायक, पूर्व विधायक, साथ ही सांसद, पूर्व संसद सभ्य 2019 लोकसभा के उम्मीदवार श्रियों, साथ ही उप प्रमुख शहर के, तहसील शहर के उप प्रमुख महामंत्रियों, मंत्रीश्रियों, सभी सेल के फ्रंटल सेल प्रमुख श्रियों, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के कॉरपोरेशन और नगरपालिका के उम्मीदवारों, प्रमुखों, विपक्ष के नेता, विधानसभा के निरीक्षकों, साथ ही तहसील सीनियर अग्रणी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। सुबह में वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। साथ ही इस कार्यक्रम में भारत के लिए किए गए संघर्ष, कांग्रेस की विचारधारा, इतिहास और NDE ने जो भी सरकार की निष्फलता थी जिसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे थे।
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के एजीटी में अतुल शाह बने नए प्रेसिडेंट। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में अतुल शाह को सिलवासा इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। सीमा के एनुअल गेट टुगेदर में अतुल शाह को सर्वानुमत से नए प्रेसिडेंट चुने गए। निवर्तमान प्रेसिडेंट चंद्रकांत पारिक ने नए नियुक्त प्रेसिडेंट को शुभेच्छा देते हुए उद्योगों और संगठन के हित में अपना सहयोग देने की बात कही। सीमा के एजीटी में नरेंद्र त्रिवेदी ने फिर से एक बार सेक्रेटरी उन्हें बनाते हुए सभी ने अभिनंदन भी दिया। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट सहित के पदों के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2011 में सिलवासा इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का गठन किया गया था। उस वक्त से सीमा में अब तक 1000 से ज़्यादा औद्योगिक एकम शामिल है। सीमा उद्योग हितों के लिए अच्छे प्रयास कर रही है। ये आज जो मीटिंग हुआ है हमारा जो एसोसिएशन है सिलवासा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर सीमा का, तो 2 साल के कोविड के दरमियान हम लोग मीटिंग भी नहीं कर पा रहे थे और इंडस्ट्री भी बुरी हालत में थी। तो अभी थोड़ा कोविड का डर कम हुआ है, ये सब धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है बिजनेस में। आज ये हमारी मीटिंग हुई थी, हमारी एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग थी, उसके बाद हमारा खाने पीने का भी प्रोग्राम है। तो हमारा मेन मकसद था कि हमारा जो एसोसिएशन का जो कार्यभार था वो अभी हम नई टीम को दे रहे हैं और हमारे नए प्रेसिडेंट साहब अतुल भाई है। तो हम सबकी इंडस्ट्री हमारे जो सीमा के मेंबर हैं उनकी ओर से उनको खूब खूब बधाई। और मैं यही चाहता हूँ कि सब मेंबर उनको सहयोग करें और हमारा जो सीमा का जो आज दिन तक प्रगति हुई है उसको आगे लेके जा रहे हैं। हम लोग तो सब साथ में है, तो इस कारण से आज मीटिंग की गई है और नए कमेटी भी हमने फॉर्म किया है। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का काम ही होता है प्रेसिडेंट को सहयोग करना, सपोर्ट करना, और प्रेसिडेंट को जब समय नहीं होता उससे सोशल जिम्मेदारी को देना। हम यकीन दिलाते हैं जैसे हम हमेशा से चंद्रकांत भाई के साथ खड़े रहते हैं, अतुल भाई के साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। इंडस्ट्री की प्रगति ऐसा है कि आज तक जो सीमा इंडस्ट्री के लिए काम कर रही थी इन द लीडरशिप ऑफ चंद्रकांत भाई, देश पांडे जी, सुनील इजारे, रवि पांडे, शेट्टी साहब, विनीत भाई, तो हम सब साथ मिल के, ये तो एक ट्रांजिशन है कि चंद्रकांत ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स ही इज़ नॉट रिटायर्ड, ही इज़ विथ अस ओनली बट ही कैन नॉट गिव मच टाइम। तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। तो हम जितनी हो सके वो तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, इंडस्ट्री की डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर कि हमारी जो कमेटी है वो इंडस्ट्री को जो भी आशा है हमारे एसोसिएशन की वो फुलफिल करेंगे। वलसाड शहर में भगवान महावीर स्वामी जन्म जयंती के अवसर पर जैन अनुयायियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा का किया गया था आयोजन। 14 अप्रैल का दिन जैन धर्म के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। जैन धर्म के 24वें और आखिरी आध्यात्मिक गुरु भगवान महावीर के जन्म दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वैसे तो पिछले साल लोगों ने 25 अप्रैल को ये त्यौहार मनाया था और महावीर जयंती हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत्र महीने के 13वें दिन भी मनाई जाती है। कोरोना की परिस्थिति के चलते पिछले 2 सालों से कोई भी त्यौहार नहीं मनाया गया था, पर फिलहाल सरकार द्वारा थोड़ी परमिशन देने पर त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हो। 14 अप्रैल के रोज वलसाड शहर के अंदर भगवान महावीर स्वामी जन्म जयंती के अवसर पर जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्म के लोग जुड़े थे और वलसाड के विविध क्षेत्रों में डीजे के सुर ताल के साथ लोग झूम उठे थे और भगवान महावीर स्वामी जन्म जयंती को बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया था।
उमरगांव टाउन में माछी समाज द्वारा संचालित नवनिर्मित हनुमान मंदिर में त्रिदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ आयोजन। 14 अप्रैल के रोज उमरगांव टाउन में माछी समाज द्वारा संचालित नवनिर्मित हनुमान मंदिर में त्रिदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रारंभ हुआ है। तो उमरगांव माछी समाज के भक्तों द्वारा श्री हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए भगीरथ प्रयास भी शुरू किए गए हैं। समाज के दाताओं द्वारा एवं राम भक्तों द्वारा मंदिर के निर्माण हेतु दान का प्रवाह बहता किया है। उमरगांव टाउन में भव्य और दिव्य जो हनुमान मंदिर के निर्माण कार्य पूर्ण होते पावन चैत्र मास को त्रिदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस पावन प्रसंग को मनाने के साथ ही समाज के युवा, महिलाएं और अग्रणी उत्साहभेर हिस्सा ले रहे हैं। उमरगांव समाज को मेरी तरफ से महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि जो महावीर बाबा का संदेश है, जियो और जीने दो, और अहिंसा परमो धर्म का, इसे जैन समाज मिल के पूरा फॉलो करेगा। और जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा जैन समाज ने मैनेजमेंट कर रखा है और सब कोई मिलजुल के इस त्यौहार को मनाए और पूरे देश में और विश्व में शांति फैलाए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिला सहित संघ प्रदेशों में मनाई गई हर्षोल्लास के साथ बाबा साहिब आम्बेडकर की जन्म जयंती। पार्टी पुलिस ने बगवाड़ा टोल बूथ से मुंबई जा रही भेड़ बकरियों से भरी ट्रक के साथ 4 शख्सों को किया गिरफ्तार। बेलपुरी में परंपरागत बैलगाड़ी रेस का हुआ था आयोजन, लोगों की देखने के लिए उमड़ पड़ी थी भीड़। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।